पुंडलीकवरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम राम कृष्ण हरी. श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. आज की कथा में भगवान श्री हरि के वराह अवतार के चरित्र पर प्रकाश डालेंगे. वराह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वराह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान महाविष्णु नारायण के 10 अवतारों में से तृतीय अवतार है, जो भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीय को अवतारित हुए. उस वराह अवतार की कथा के बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बताने जा रहा हूं. हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप ने जब दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने जब उनकी माता दिति के गर्भ से उनकी माता दिति के गर्भ से जुड़वा रूप में जन्म लिया तो पृथ्वी कांप उठी. हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पैदा होते ही इस धरा पर आते ही बड़े हो गए और अपने अत्याचारों से धरती माता कांपने लगी. यद्यपि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों ही राक्षस बलवान थे, किंतु फिर भी उन्हें संतोष नहीं था. वे संसार में अजेयता और अमरता प्राप्त करना चाहते थे. हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ा तप किया. उनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी से अजेयता और अमरता का वरदान पाकर हिरण्याक्ष उदंड और स्वेच्छाचारी बन गया. वह तीनों लोकों में अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा. हिरण्याक्ष ने गर्वित होकर तीनों लोगों को जीतने का विचार किया. वह हाथ में गदा लेकर इंद्रलोक में जा पहुंचा. देवताओं को जब उसके पहुंचने की खबर मिली तो भयभीत होकर इंद्रलोक से भाग गए. देखते ही देखते समस्त इंद्रलोक पर हिरण्याक्ष का अधिकार प्राप्त हो गया. जब इंद्रलोक में युद्ध करने के लिए कोई नहीं मिला तो हिरण्याक्ष वरुण की राजधानी विभावरी नगरी में जा पहुंचा। वरुण ने बड़े शांत भाव से कहा, तुम महान योद्धा और शूरवीर हो, तुमसे युद्ध करने के लिए
मेरे पास शौर्य कहाँ? तीनों लोगों में भगवान विष्णु को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे युद्ध कर सके। अंततः उन्हीं के पास जाओ, वे तुम्हारी युद्ध की पिपासा शांत करेंगे। वरुण का कथन सुनकर हिरण्याक्ष भगवान विष्णु की खोज में समुद्र के नीचे रसातल में जा पहुंचा। रसातल में पहुंचकर उसने एक विस्मयजनक दृश्य देखा। उसने देखा एक वराह अपने दांतों के ऊपर धरती को उठाए हुए चला जा रहा है। हिरण्याक्ष वराह को लक्ष्य करके बोल उठा, तुम अवश्य ही भगवान विष्णु हो। धरती को रसातल से कहां लिए जा रहे हो? यह धरती तो दैत्य के उपभोग की वस्तु है, इसे रख दो। तुम अनेक बार देवताओं के कल्याण के लिए दैत्यों को छल चुके हो, आज तुम मुझे छल नहीं सकोगे। फिर भी भगवान विष्णु शांत ही रहे। उनके मन में रस मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। वे वराह के रूप में अपने दांतों पर धरती को लेकर आगे बढ़ रहे थे। हिरण्याक्ष भगवान वराह रूपी विष्णु के पीछे लग गया। उन्होंने रसातल से बाहर निकालकर धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया। हिरण्याक्ष राक्षस उनके पीछे लगा हुआ था। अपने वचन बाणों से उनके हृदय को भेद रहा था। भगवान विष्णु ने धरती को स्थापित करने के पश्चात हिरण्याक्ष की ओर ध्यान दिया। उन्होंने हिरण्याक्ष की ओर देखते हुए कहा, तुम तो बड़े बलवान हो। बलवान लोग कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। तुम केवल प्रलाप कर रहे हो। तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम क्यों नहीं मुझ पर आक्रमण करो, आगे बढ़ो, मुझ पर आक्रमण करो। तब क्रोध से हिरण्याक्ष की रगों में क्रोध की बिजली दौड़ गई। वह हाथ में गदा लेकर भगवान विष्णु जी के तरफ जाकर टूट पड़ा। भगवान के हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। उन्होंने दूसरे ही क्षण हिरण्याक्ष के हाथ से गदा छीनकर दूर फेंक दिए। तब हिरण्याक्ष राक्षस क्रोध से उन्मत्त होता वह हाथ में त्रिशूल लेकर भगवान विष्णु की ओर झपटा। भगवान विष्णु ने शीघ्र ही अपने सुदर्शन चक्र को आह्वान किया। तब उनके हाथों में सुदर्शन चक्र आने के बाद में वो सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु जी ने हिरण्याक्ष राक्षस का वध करने के लिए उस पर छोड़ दिया। तब सुदर्शन चक्र ने हिरण्याक्ष राक्षस के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भगवान विष्णु जी के हाथ में, भगवान श्री हरि के हाथों से मारे जाने के बाद में
हिरण्याक्ष राक्षस वैकुंठ लोक चला गया। ये वराह अवतार की कथा भगवान की कृपा से मैंने आपके सामने रखी है। आदि से भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लीजिए। गोपाल राधे माधव श्री कृष्ण गोविंद माधव। गोपाल राधे माधव श्री कृष्ण गोविंद माधव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय।